दोस्तों आज के समय में यूरिक एसिड जो है इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत से लोगों में पाया जाता है और इससे बहुत लोग परेशान भी रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी रामबाण उपाय बताऊंगा जिससे आप इस यूरिक एसिड से निजात पा सकते हैं या इस समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। कई लोग जो यूरिक एसिड के लिए तरह-तरह की दवाएँ खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके कई कारण भी हो सकते हैं। तो सारा मैं इनको कारण को बताऊँगा और आपको उसके उपाय भी बताऊँगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि उनको भी लगे कि आखिर यूरिक एसिड से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं और कैसे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूं कि इसमें कि यूरिक एसिड है क्या चीज और कैसे बनता है। ये रक्त में पाया जाता है। प्यूरिन एक तत्व होता है, उसके टूटने से बनता है। अब प्यूरिन जब ज्यादा टूट जाता है तो उससे यूरिक एसिड आपके रक्त में ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा पाया जाता है। तो ये एक समस्याएं खड़ी कर देता है जिससे कि आपको गठिया का रोग हो सकता है या बोल सकते हैं कि आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। यूरिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि आपको बोल सकते हैं साइलेंट किलर है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी किडनी को खराब कर देगा। गठिया में जब सूजन वूजन आपको पता चलेगा, पेट जो बाथरूम करेंगे जलन होगा, तब आपको पता चलेगा कि भाई यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। इसका जरूर चेक कराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि भाई यूरिक एसिड है क्या चीज, कैसे बनता है। अब ये इसका कैसे आप इसको बढ़ाने में क्या कई पदार्थों के सेवन करने से यूरिक एसिड जो है ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें मांस, मछली, मदिरा हो गया, जिसमें प्यूरिन ज्यादा पाया जाता है, जैसे मछली में, उसके खाने के सेवन करने से ज्यादा होता है। और यूरिक एसिड वालों को तो मैं कह रहा हूं दूध का सामान तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध जो होता है जहर के समान होता है यूरिक एसिड अगर जिसको बनता है। तो मैंने आपको बताया क्या क्या सेवन करने से यूरिक एसिड वालों को बहुत तकलीफ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसको सबसे पहले तो उससे निजात आपको पाना होगा कि आपको मांस, मछली, मदिरा, दूध का सेवन बंद करना पड़ेगा, ये चीज। उसके अलावा विटामिन सी की जो भी चीजें हैं, आप या तो कैप्सूल गोली भी खा सकते हैं, और जिन पदार्थों में विटामिन सी है उनको जरूर खाना चाहिए। सेब हो गया, नींबू हो गया, काफी चीजें होती है, अमरूद हो गए, काफी चीजें आपको विटामिन सी से भरा हुआ आपको फल मिल जाएंगे। अब इसको जो नुक्सा है वो बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं कि आखिर यूरिक एसिड हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं कि मेल में औसतन 2.5 से 7% तक होना चाहिए, 7% तक। 7 मिलीग्राम अगर होता है, मिलीग्राम अगर 2.5 से लेकर 7 मिलीग्राम तक होता है तो औसत होगा। अगर हाई होगा तो 7 अगर मिलीग्राम से अगर होगा तो आपका हाई है। उसके बाद अगर 2 मिलीग्राम है तो मतलब लो है। ऐसे ही औरतों में 1.5 से लेकर 6 मिलीग्राम तक औसत होता है। 6 होगा तो इसका मतलब उच्च है आपके पास, मतलब हाई है आपका, जो बोल सकते हैं यूरिक एसिड। और 1.5 है तो लो है, सही है। अब ये मैं कहता हूं दो चीजें बताऊंगा जो कि आप कर सकते हैं, दो नुस्खे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, सुबह उठ के 1 गिलास पानी को आप खूब उबालिए। उबालने के बाद इसमें जो एप्पल का जो बोलते हैं कि रस होता है, एप्पल का जो सिरका जिसको बोलते हैं, उसको डाल करके पीजिए पानी में। आपको एप्पल का सिरका कहीं भी बाजार में मिल जाएगा, उसको जरूर पीजिए। आपका यूरिक एसिड अगर पीते रहेंगे तो बाथरूम के रास्ते सारा निकल जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा आपका बॉडी। दूसरा है कि आपको आंवला और हर बहेरा, ये त्रिफला है, ये त्रिफला आपको कहीं भी दुकान में मिल जाएगा, उसका सेवन करना सीखिए, उसको खाइए। आप बिलीव करें कि ये इसके सेवन करने से आपको 1-2 महीना में आपको इसका असर दिखेगा। आप जो आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि हर चीज का एलर्जी होता है। तो उसके लिए अगर आपके बॉडी किसी चीज के एलर्जेटिक है तो जरूर डॉक्टर से जांच कराना चाहिए, पता करना चाहिए। और इसके लिए भी जानना चाहिए कि आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है कि नहीं। हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है और हम जबरदस्ती ये सब चीजें करें तो उसका भी नहीं।
और प्रोटीन, जैसे मैंने बोला दूध का सेवन नहीं करो, प्रोटीन भी जहर के समान होता है। तो उन पदार्थों का भी कम सेवन करना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है। तो ये वीडियो को और लोगों से शेयर कीजिए और उनको बताइए कि बाद में आप लोग बोलेंगे मेरे को कि आपने बहुत अच्छा उपाय बताया, ये घर में घर का चीज़ है, घरेलू उपचार है, जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैं तो एलर्जिक की बात बोला कि अगर किसी को एलर्जिक हो, अब देखिए जुकाम होता है विटामिन सी की कमी से, लेकिन अगर आपको जुकाम हो गया, तो आप क्या नींबू पानी पी सकते हैं? नहीं। तो वैसे ही चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो